हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे बातों को पढ़ा था। अब हम लोग बढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो तक पहुंचना है तो पहले आप शुरू से नाउन को स्टार्ट करो और यहाँ तक पहुंचे दोस्तों। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए, इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, माने जिसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित। तो अनिश्चित प्रोनाउन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें निश्चित कुछ नहीं होता है, अनिश्चित रहता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। ठीक है, क्या है? ए वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ए वर्ड used at the place of used at the place of noun that shows the that that shows the that shows the noun in definite way. That shows the noun in indefinite way. Indefinite way. Indefinite way is called indefinite pronoun. Is called indefinite pronoun. Is called indefinite pronoun. ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ए वर्ड, एक शब्द, यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर प्रयोग होगा। डैट शोज द नाउन, जो नाउन को दिखलाता है, बताता है। इन इंडिफिनिट वे, अनिश्चित रूप से। ठीक है, अनिश्चित तरीके से उसे हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या है, फिर से समझ लेंगे इसका डेफिनेशन कि एक शब्द जो, ठीक है, एक शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है, जो दिखलाता है नाउन को अनिश्चित रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑल है, सम है, मोस्ट है, etc। ये सब क्या है? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, समझ गए डिफिनेशन। चलिए अब इसमें हम लोग लिखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा। ठीक है, चलिए कौन कौन से है देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, चलिए चलिए पहला पॉइंट क्या है कि इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन्स, इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन, इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन becomes plural and use plural verb, becomes plural and use
प्लूरल वर्ब क्या कह रहा है कि इफ इट कम्स, अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन आता है, इट इफ कम्स फॉर काउंटेबल नाउन, जो गिनने वाला काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताए थे, काउंटेबल नाउन के लिए अगर ये आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो बिकम्स प्लूरल, तब ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। एंड यूज प्लूरल वर्ब, और ये तब क्या लेता है, तो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए अगर आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, तब वो क्या बन जाएगा, तो प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, किसके लिए आएगा, तो काउंटेबल नाउन के लिए जब आएगा तब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन द क्लास, आर लेबोरियस इन द क्लास। क्या कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे, देखिए मोस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है ये, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये काउंटेबल नाउन के लिए आया है स्टूडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द, तब ये क्या होता है, तो प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन द क्लास, तो ये प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेता है। मोस्ट क्या हो गया, यहाँ पास प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नोट लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, नोट लिख लेंगे। नोट, ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि मेनी फ्यू, मेनी फ्यू ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ etc का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के, इंडेफिनिट प्रोनाउन के, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है, यूज किया, यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कि ध्यान रहे कि मेनी फ्यू अ नंबर ऑफ etc, बहुत सारे हैं, क्या क्या है, मेनी फ्यू अ नंबर ऑफ का प्रयोग भी, का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काउंटेबल्स के, काउंटेबल्स नाउन के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन, तो मेनी फ्यू अ नंबर ऑफ, और भी है का प्रयोग, का प्रयोग, का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन के लिए क्या किया जाता है, तो कौन कौन, तो अ नंबर ऑफ, फ्यू और मेनी, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मेनी ऑफ, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर,
many of my friends are going to Delhi. Going to Delhi. Many of my friends are, ठीक है, many of my friends are going to Delhi. देखिए many, a few, ठीक है, ये सब जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल के लिए, ठीक है। और जो है ये जो है प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो देखिए मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर, देखिए प्लूरल हो गए हैं और प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, यानी ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? किसी भी प्रकार की दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स खुला है। नेक्स्ट, फैक्ट्स नंबर 2। फैक्ट्स नंबर 2, if it comes for, if it comes for, if it comes for uncountable noun, uncountable noun become singular, become singular and gets singular verb, and gets singular verb, ठीक है। क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं कि क्या है कि इफ इट कम्स फॉर अनकाउंटेबल, अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है तो बिकम सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, तब ये सिंगुलर हो जाता है, एक वचन हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। उसमें क्या था कि जब ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन तो प्लूरल हो जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब लेता है, और ये जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन आता है तो सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ राइस, most of rice is boiled in the kitchen, in the kitchen, ठीक है। मोस्ट, ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन ऑफ द राइस, ऑफ राइस, ठीक है। राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, ठीक है। मैंने इसको पढ़ाया भी है दोस्तों, आप सही से जाके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको अगर यहाँ तक आना है तो नाउन से स्टार्ट करने पड़ेगा दोस्तों, वीडियो 1 से स्टार्ट करने पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट ऑफ राइस, राइस जो अनकाउंटेबल नाउन है, अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन आता है तो ये सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ राइस, अब ये सिंगुलर हो गया, अब सिंगुलर वर्ब ले रहा है, इज जो है सिंगुलर वर्ब ले रहा है दोस्तों। यहाँ पास आप जो है कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूज ना करें अपने आप को, क्योंकि राइस लगता है कि ये जो है बहुत मतलब बहुत ज्यादा है, बहुवचन है, लेकिन नहीं दोस्तों, आप ये जान ले कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इज बॉइल्ड इन द किचन, ठीक है। चलिए नोट लिखेंगे, एक और नोट लिखेंगे अब, नोट, नोट लिख लेंगे कि ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि मच, लिटिल, much, little, an amount of etc का प्रयोग भी, का प्रयोग भी, का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए
अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन स्वरूप में किया जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन के स्वरूप में किया जाता है। के स्वरूप में किया जाता है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं। कि ध्यान रहे कि मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ठीक है, और भी है मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ का प्रयोग भी, ठीक है, का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन के स्वरूप में किया जाता है। ठीक है, इसका भी प्रयोग जो है किसका किसका मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन के स्वरूप में किया जाता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, मच ऑफ द राइस, much of the rice is remaining in the kitchen, is remaining in the kitchen, in the kitchen, much of the rice, बहुत सारे चावल, is remaining in the rice। और अब आप पढ़ रहे, इससे पहले आपने क्या पढ़ा नोट में कि मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, तो देखिए मच का भी प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होगा तो तब भी ये सिंगुलर बनते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो देखिए मच ऐसे भी लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हो रहा है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है सिंगुलर बन जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो मच ऑफ द राइस इज, देखिए यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब लिया है, इज रिमेनिंग इन द किचन। ठीक है, इज रिमेनिंग इन द किचन। ओके, चलिए कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए एक और लिखेंगे, फैक्ट्स नंबर 3। ठीक है, फैक्ट नंबर 2 हो चुका है, फैक्ट्स नंबर 3, फैक्ट्स नंबर 3। ठीक है, चलिए फैक्ट्स नंबर 3, कोई प्रोनाउन जिसका अंत, कोई प्रोनाउन जिसका जिसका अंत वन बॉडी थिंग से हो, थिंग से हो, उसे भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में, उसे भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में रखा जाता है, रखा जाता है। इनका वर्ब सिंगुलर होता है, इनका वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है चलिए समझ लेते हैं फैक्ट नंबर 3 को। कोई प्रोनाउन जिसका अंत वन, बॉडी और थिंग्स हो, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, somebody, nobody, anybody, something, nothing, anything,
ये सब जो थिंग हो लास्ट में, जिसका बॉडी हो लास्ट में वन हो, तो उसे भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में रखा जाता है। उसे भी क्या किया जाता है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में रखा जाता है। इसका वर्ब जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। किसका वर्ब, जब कोई जो लास्ट हो, कोई प्रोनाउन जब लास्ट हो वन से, थिंग से, बॉडी से, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है। तो इसका ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में रखा जाता है और इसका वर्ब जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग। क्या है कि someone is calling you outside the building, outside the building। अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसका अंत वन से, बॉडी से, थिंग से हो, वो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में आते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। देखिए समवन, वन जो है लास्ट में इंड कर रहा है वन से, ये हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन के दायरे में आएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। तो देखिए वर्ब जो है सिंगुलर इज लिए हैं, ठीक है। वर्ब जो है सिंगुलर इज लिए है, तो समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं बोथ और ऑल में क्या अंतर है। बोथ और ऑल में क्या अंतर है, ठीक है। बोथ में होता है दोनों, ऑल में होता है सब। बोथ और ऑल में क्या अंतर होता है देखते हैं। चलिए बोथ के बारे में लिखते हैं हम लोग। बोथ, इट कम्स टू सोज, इट कम्स टू सोज two options to go together, two options together। क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं कि बोथ क्या कह रहा है कि इट कम्स टू सोच, ये दर्शाने के लिए आते हैं टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस, टू ऑप्शंस टुगेदर, एक साथ अगर दो ऑप्शन हो उसको दर्शाने के लिए क्या आता है, तो बोथ आता है। क्या आता है, बोथ आता है। दो ऑप्शंस, दो अगर चीज दिया है, अगर दोनों को दर्शाना हो तो क्या लिखेंगे, तो बोथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Both of Ram and Syam are ready to go there. Both of Ram and Syam are ready to go there. Are ready to go there. ठीक है। देखिए यहाँ राम एंड श्याम में दो ऑप्शंस है, यहाँ राम एंड श्याम, और दोनों को दर्शाने के लिए क्या आप लिखेंगे, तो बोथ लिखेंगे। टू ऑप्शंस टुगेदर, एक साथ दर्शाने के लिए बोथ लिखेंगे, ऑल नहीं लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पास बोथ होगा, और राम एंड श्याम दो है तो प्लूरल वर्ब भी होगा आर। पहले ये समझते हैं, टू ऑप्शंस टुगेदर, बोथ कहाँ लगता है, जब दो ऑप्शंस एक साथ लिखने हो तो बोथ लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑल देख लेते हैं, ऑल कहाँ लगता है, ठीक है। बहुत समझ गए, अब ऑल देखते हैं। ऑल, इट कम्स टू शो, इट कम्स टू शो मोर देन टू ऑप्शंस टुगेदर, मोर देन टू ऑप्शंस टुगेदर। क्या है कि इट कम्स टू शो, ये कहाँ आता है, ऑल टू शो मोर देन टू ऑप्शंस टुगेदर, एक से ज्यादा ऑप्शंस एक साथ को दर्शाने के लिए क्या आता है, तो ऑल आता है। एक से ज्यादा ऑप्शन दर्शाने के लिए क्या आता है,
तो ऑल आता है दोस्तों। ठीक है, एक से ज्यादा, दो ऑप्शन को एक साथ दर्शाने के लिए बोथ आता है और दो से ज्यादा को एक साथ दर्शाने के लिए ऑल आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, बोथ ऑफ 10 कैंडिडेट्स, both of 10 candidates, both of 10 candidates have have qualified for had qualified for the post। ठीक है, चलिए क्या है कि both of 10 स्टूडेंट, देखिए both of 10 स्टूडेंट से 10 छात्रों में से दोनों have qualified for the post। ठीक है, चलिए तो यहाँ 10 छात्र हैं दोस्तों, इस सब को दर्शाने के लिए एक से ज्यादा दो से ज्यादा ऑप्शन है और दो से ज्यादा ऑप्शन को दर्शाने के लिए बोथ नहीं आता दोस्तों, क्या आता है तो ऑल आता है दोस्तों। तो बोथ यहाँ पास क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। 10 स्टूडेंट्स है, दो से ज्यादा ऑप्शन है तो यहाँ पास बोथ नहीं होगा दोस्तों, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको सही करेंगे, क्या होगा तो all of 10 students, all of the 10 students, all of the 10 students या 10 candidates। ठीक है दोस्तों, candidates, all of the 10 candidates have 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 qualified for the post, for the post। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन से ज्यादा को दर्शाने के लिए क्या आता है, ऑल आता है, ऑल आता है। दो ऑप्शन से ज्यादा को दर्शाने के लिए क्या आता है, ऑल आता है। ठीक है, तो और 10 स्टूडेंट से एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेगा, तो देखिए प्लूरल वर्ब है, यानी ऑल ऑफ द 10 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका यहाँ पास इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, चलिए।